Good morning everyone. Welcome to TSN School, class 11th biology, chapter number 3 plant kingdom, part 4th. Okay, pteridophytes. The pteridophytes include horsetail and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binder. It means pteridophyte जो है उसमें horsetail और fern को हम include करते हैं और इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है medicinal purpose से और soil binder की form में. They are also frequently grow on ornaments. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues, xylem and phloem. It means अगर हम इसका evolutionary trait अगर हम इसका देखते हैं तो ये first terrestrial plant थे जिसमें कि vascular bundles या vascular tissues, xylem and phloem present थे. Okay, you shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places through दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन. इट मीन्स इनको ये सारी कंडीशंस जो है इनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं. ओके, ये यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. आपने ये अच्छे से अभी थोड़े टाइम पहले हमने जब ब्रायोफाइट्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था उस टाइम हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है उसमें डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट. ओके, जबकि pteridophyte में अगर हम देखते हैं, however in pteridophyte the main plant body is sporophyte which is differentiate into true root, stem and leaves. अगर हम pteridophytes के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें हमें स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो डोमिनेंट है और इसमें ये जो इसका जो प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. These organs possess well differentiate vascular tissues. इसमें well differentiate vascular tissues present है. The leaves in pteridophyte are small microphyll and in Selaginella और लार्ज मैक्रोफिल इन फर्न्स. यानी अगर हम देखते हैं इसमें तो इसमें आपको छोटी लीव्स भी मिलती हैं, बहुत स्मॉल लीव्स मिलती हैं जिन्हें हम माइक्रोफिल्स कहते हैं और उसका एग्जांपल क्या है, सिलेजिनेला. और लार्ज लीव भी मिलती हैं जिसे हम मैक्रोफिल्स बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स. द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेन्ड इन बाय लीफ लाइक अपेंडिसेस कॉल्ड स्पोरोफिल. स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है जहाँ पर लीफ लाइक अपेंडिसेस होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में बी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबिलाई और कोन्स. कुछ ऐसे मेंबर्स हैं इसमें जिसमें स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं जिन्हें हम स्टोबिलाई या फिर कोन्स कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम. ओके, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल. स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से. द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज एंड इनकॉन्शियसली स्मॉल बट मल्टीसेलुलर. ये कुछ इसके डायग्राम्स दिखाए हैं बेटा, वो आप देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी हैं. फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. इट मीन्स ये स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होने के बाद छोटे मल्टीसेलुलर लेकिन फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस. दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस. इनको भी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कूल डैम शेडी प्लेसेस टू वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन और इन्हें टू ग्रो, यानी इन्हें बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए इन सब कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है. बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. It means क्या है, इसकी जो requirements हैं ना इसको देखते हुए इनमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो केवल लिमिटेड एरियाज में ही आपको मिलेंगे. ओके, द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. इट मीन्स इसके जो गैमेटोफाइट है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को तो हम कहेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे आर्किगोनिया. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स. एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं और इनको ट्रांसफ़र होने के लिए वाटर
मस्ट है, इट मीन्स वाटर रिक्वायर है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है इन्हें ट्रांसफर होने के लिए। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रेडिया टू द माउथ ऑफ आर्कोगोनियम, इट मीन्स जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं एंथ्रेडिया में डेवलप होते हैं, ये वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और फ्लो होने के बाद, वाटर में फ्लो होने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट जो कि क्या है आर्किगोनिया, उसके माउथ तक ये पहुंचते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote। अब मेल गैमेट का और एग का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट thereafter produce a multicellular well differentiate sporophyte which is the dominant phase of the pteridophyte। अब जाइगोट जो होता है वो मतलब इसमें जब मल्टीसेलुलर डिवीज़न हो रहा है, सॉरी इसमें जो मियोटिक डिवीज़न हो रहा है उससे ये मल्टीसेलुलर एक वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट बनाते हैं और ये स्पोरोफाइट जो होता है यही इसका डोमिनेंट फेज है। इन मेजॉरिटी ऑफ द pteridophytes ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, यानी अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, यानी वो प्लांट्स जिसमें स्पोर्स जो होते हैं वो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। अब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, इनमें टू टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मैक्रो जो लार्ज होते हैं एंड माइक्रो जो स्मॉल होते हैं, आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज एंड फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर डेवलप होने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर retained on parent sporophyte for variable period। अब ये जो गैमेटोफाइट बना है कहाँ पर, स्पोरोफाइट पर, ये काफ़ी टाइम तक या कुछ समय तक, वो डिपेंड करता है स्पीशीज़ कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि ये किस पीरियड तक इस पर अटैच्ड रहता है या इस पर ही डेवलप रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। और ये जो इवेंट है ये प्रीकर्सर है किस चीज़ का, सीड हैबिट का, और इसको हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशन की। ओके, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इसको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है साइलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम, सेकंड इज लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, एक है स्फेग्नोप्सिडा जिसमें आता है इक्विसिटम एंड टेरिप्सिडा जिसमें आता है ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंथम। ओके, नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, इट मीन्स नेक्ड सीड, जिसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट है वो है जिम्नोस्पर्म्स। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall or remains exposed both before and after fertilization। it means वो वाले प्लांट्स जिनमें कि ओव्यूल जो होता है वो इनक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल से, कब कब, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले भी और बाद में भी ये किसी भी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता और ये एक्सपोज रहते हैं। The seed that develop post fertilization are not covered, that is are necked। सीड जो होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो नेक्ड ही रहते हैं, किसी भी सीड कवर से इनक्लोज नहीं रहते हैं या कवर्ड नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। इसमें अपन तीनों को इन्वॉल्व करते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज भी मिलते हैं, टॉल ट्रीज भी मिलते हैं और श्रब्स भी मिलती हैं। One of the gymnosperm, Argent redwood tree squosa, is one of the tallest tree species। It means एक जिम्नोस्पर्म है जो कि रेडवुड भी जिसको हम बोलते हैं रेडवुड ट्री स्क्वेसा, और ये टॉलेस्ट ट्री है, ये जिम्नोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट्स इसमें टैप रूट होती हैं। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, पाइनस इसका एग्जाम्पल। इट मीन्स कुछ प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं उसमें फंगल का एसोसिएशन
होता है और ये माइकोराइजा बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसका पाइनस। वाइल इन सम अदर जैसे साइकस, कुछ और जैसे साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरोनाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। और कुछ में जैसे साइकस है उसमें कोरोइडल रूट्स प्रेजेंट होती हैं। इन कोरोइडल रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, इसका स्टेम जो होता है अनब्रांच्ड होता है। फॉर एग्जांपल साइकस, और ब्रांच भी हो सकता है जैसे पाइनस और सिट्रस। ओके, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स जो होती है सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। साइकस में पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कुछ सालों तक रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यानी इनमें अडेप्टेशंस मिलते हैं, इनकी लीफ में अडेप्टेशंस होते हैं कि ये हाई टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को टॉलरेट कर सकें। इन कॉर्निफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। और कॉर्निफर्स जो हैं उसमें निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो इसके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस कम से कम होता है। वाटर का जो वाटर जो इससे बाहर आ रहा है वो भी कम से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि निडल लाइक लीफ है इसीलिए। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑलमोस्ट हेल्प इन रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को कम करने के लिए इसमें थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो इसका एक स्पेशलाइजेशन कैरेक्टर है, और इसमें सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, सनकन स्टोमेटा मीन्स स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के अंदर पूरी तरीके से धसे हुए रहते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है उनसे वाटर का लॉस कम से कम हो पाता है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। थैंक यू।